शिमशोन और दलीला। क्या दलीला ने सच में पैसों के लिए शिमशोन को धोखा दिया था? न्यायियों के अध्याय 16 में हम शिमशोन और दलीला की कहानी पढ़ते हैं। शिमशोन इजराइल का न्यायी था जो अपनी अद्भुत ताकत के लिए जाना जाता था, जो भगवान का दिया हुआ एक वरदान था। वह एक नाज़ीर था जिसकी ताकत उसके कटे हुए बालों से जुड़ी हुई थी। अपने समय के दौरान शिमशोन का संबंध दलीला नाम की एक महिला से था जो सोरेक की घाटी में रहती थी। पलिश्ती शासकों ने शिमशोन को कमजोर करने का एक मौका देखा और एक योजना के साथ दलीला से संपर्क किया। उन्होंने उससे वादा किया कि अगर वह शिमशोन की ताकत का राज पता कर लेगी तो उसे बहुत सारा पैसा देंगे। दलीला ने शिमशोन से बार बार अपनी ताकत का राज बताने के लिए कहना शुरू कर दिया। शिमशोन ने शुरू में उसे गलत जवाब देकर गुमराह किया। हर बार दलीला ने शिमशोन की बताई हुई बात को आजमाया। नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा उसने बताया था और पलिश्ती उसे पकड़ नहीं पाए। कई कोशिशों के बाद शिमशोन ने आखिरकार दलीला को सच बता दिया कि उसकी ताकत उसके बालों से जुड़ी है और अगर उसके बाल काट दिए गए तो वह अपनी ताकत खो देगा। फिर दलीला ने शिमशोन को अपनी गोद में सुला दिया। जब वह सो रहा था तो उसने उसके बाल मुंडवा दिए और पलिश्तियों को बुला लिया जिन्होंने उसे पकड़ लिया। जब शिमशोन जागा तो उसे पता नहीं चला कि उसकी ताकत चली गई है और उसे आसानी से पकड़ लिया गया और पलिश्तियों ने उसकी आंखें फोड़ दी। उन्होंने उसे कैद कर लिया और उसे चक्की पीसने का काम करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार शिमशोन के बाल वापस उगने लगे। जब वह जेल में था, पलिश्तियों ने उस पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत रखी और शिमशोन को अपना मनोरंजन करने के लिए बाहर लाया। शिमशोन ने आखिरी बार भगवान से ताकत के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और शिमशोन ने पलिश्ती मंदिर के खंभे गिरा दिए, जिससे वह खुद भी मारा गया और कई पलिश्ती भी मारे गए। अपनी मृत्यु में शिमशोन ने अपने जीवन के दौरान जितने पलिश्तियों को मारा था उससे कहीं अधिक पलिश्तियों को मार डाला। शिमशोन और दलीला की कहानी प्रलोभन और विश्वासघात की विनाशकारी शक्ति के बारे में सिखाती है। दलीला का विश्वासघात पैसे और लालच से प्रेरित था। उसकी हरकतों के कारण शिमशोन को बंदी बना लिया गया और उसका पतन हो गया। हालांकि शिमशोन की कहानी भगवान की दया और क्षमा को भी उजागर करती है। जब शिमशोन ने पश्चाताप किया और अपनी असफलता के बाद भी भगवान से ताकत मांगी तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसका उपयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया।